जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। आप गांव के सरपंच हैं, क्या कुछ कार्रवाई करी है इससे पहले भी और इसके बाद भी? ये डीपी लगी है और ये भैंस यहाँ पर देखिए मरी हुई है और जस्ट उसके सामने वहाँ पर आंगनवाड़ी है। तक कोई आया नहीं है ना? मतलब एक बार देखने तक नहीं आए? कोई नहीं आया अभी तक। न तो विद्युत विभाग वाला यहाँ कोई उपस्थित हुआ है, न कोई हुआ है। डीपी क्या ये नियम है कि इतनी नीचे पे डीपी लगनी चाहिए? ग्रामीणों में आक्रोश है कि इस डीपी को हटाया जाए, गांव के बीचों बीच खतरा है और इसके लिए कई बार एप्लीकेशन भी दी जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि एक किसान की भैंस उसके हाथों से चली गई। कितने बजे की घटना है ये? 4:30 बजे की। 4:30 बजे की घटना है। लाइनमैन को और साहब को और सबको फोन लगा रहे, कोई सुनने में तैयार नहीं है। मेरे बाद 6 महीना हो गए कह रहे कि डिब्बे हटाई दो, तो आज दिन तक कोई हटा नहीं रही। गांव में ये लोड़ा थंबा भी हुआ तो भी हटा और बोले तैयार को नहीं भी ने। खाली अतराक सेठी हटा, आंगनवाड़ी है पास में, दूध डेयरी है पास में, दुकान है पास में, छोटे छोटे बच्चे आते तो भी 5 मीटर दूर है सिर्फ, तो भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। बच्चे एक बच्चा सेठ जाता ला रहे भैंस के साथ में। पूंछ पकड़ के छोड़ने गए, वो मर जाता तो जिम्मेदार कौन था? जिम्मेदार कौन था, है ना? अब आप प्रतापगढ़ में भी कर पाओगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, जैसे रीट, पटवारी, RAS, IAS, LDC, राजस्थान पुलिस सेकंड ग्रेड, CET और रीट जैसी सभी परीक्षाओं की तैयारी। तो अब बाहर क्यों जाना, आज ही ज्वाइन करें सनराइज कोचिंग, नीमच नाका, प्रतापगढ़। जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। आप गांव के सरपंच हैं, क्या कुछ कार्रवाई करी है इससे पहले भी और इसके बाद भी? मैंने कम से कम 2 साल हो गए लाइनमैन साहब को बोला और जैन साहब से भी बात करी थी कि जो 11 kV गांव के अंदर उतर रही है ये कभी भी खतरा पैदा कर सकती है। तो इसको अब मैंने एप्लीकेशन लिख के दी उनको कि भी इसकी जल्दी से डिमांड निकालो, चाहे जितनी भी डिमांड आएगी पंचायत भरने के लिए तैयार है। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई मेरे को डिमांड दी ना, कुछ नहीं किया। और आज ये हादसा हुआ, जो ये आज ये भैंस मर गई है। हो सकता है इसमें एक जो भाई भी था जो भैंस को साथ में था, तो उसको मतलब ग्रामीणों ने उसकी जान बचाई, ताकि नहीं वो भी इसके साथ में ये हो जाता। लेकिन वह गाँव वालों ने इसका बीच बचाव करके उसको छुड़ाया। और जो भैंस के करंट लग गया है उसके बाद में भी मतलब GCS पे कोई लाइट काटने वाला नहीं है। फोन लगाया गांव वालों ने कि भाई लाइट काटो, लेकिन कोई भी आदमी नहीं था वहाँ और लाइट समय पे नहीं कटी। वहाँ कोई उपस्थिति नहीं था, मतलब उपस्थिति नहीं था वहाँ लाइट काटने वाला भी। और आए दिन ऐसा होता रहता है वहाँ, कितनी बार के वहाँ कोई लाइट चलाने वाला नहीं है, कोई बंद करने वाला नहीं है, ऐसा वहाँ हो रहा है। और कितनी बार पहले भी मैं GCS भी गया था कि भाई लाइट जो समय है, लाइट का जो समय पे लाइट आनी चाहिए वो आनी चाहिए, तो वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है। और रात को अधिकारियों को फ़ोन भी लगाया, लेकिन केवल डॉक्टर साहब आए थे। जैसे पशु चिकित्सक से जिला अधिकारी से बात हुई थी, जो पशुओं के जो चिकित्सक हैं, तो उन्होंने एक डॉक्टर साहब को भेजा था, लेकिन वापस वो अब आए हैं सुबह। तो इसका कल शाम को 4:30 बजे की भैंस की मृत्यु हुई, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, ऐसा क्यों? वो डॉक्टर साहब लेट आए थे इसलिए वो हो नहीं पाया है। रात को उन्होंने बोला कि रात को पोस्टमार्टम होता नहीं है, इसका पोस्टमार्टम सुबह होगा। इसलिए वापस अब आए हैं, अब पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, आप वकील साहब हैं, थोड़ा कानूनी जानकारी दीजिए। कानून क्या कहता है, कहाँ पर होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का जो डीपी वगैरह होता है? वो ये गाँव के बाहर होना चाहिए। बिल्कुल। ये 11,000 की वाली लाइट है, इससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है, कभी भी कोई। प्रशासन सो रहा है। बिल्कुल। कौन जिम्मेदार है इसका? प्रशासन जिम्मेदार है। क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? विद्युत विभाग की लापरवाही है और विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से आज यह हादसा हुआ है। और किसान एक बहुत बड़े सदमे में है। नहीं, क्योंकि उसकी एक तो भैंस गई, उसके कुछ 2 दिन पहले उनके दादाजी शांत हुए। एक तो वो हादसा प्लस ये हादसा, और उनका बच्चा जो भैंस के पास चला गया था, वो भी एक बड़ा हादसा हो सकता था। मतलब सुनने में आया कि हल्का फुल्का झटका उसको भी लगा। परंतु एक पास में आंगनवाड़ी है, छोटे बच्चे हैं, दूध डेयरी है। मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए, ये जो है डिप्पी है, थोड़ा हटिए, इधर आइए। ये डिप्पी लगी है और ये भैंस यहाँ पर देखिए मरी हुई है और जस्ट उसके सामने वहाँ पर आंगनवाड़ी है। बच्चे इधर से गुजरते हैं और कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और सरपंच साहब बता रहे हैं कि कई बार इसके खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, सब कुछ एप्लीकेशन वगैरह दे चुके हैं। और सामने ही दूध डेयरी है जहां पर शाम को काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है, लोग आते जाते रहते हैं, तो ये भी खतरा है। और सामने एक दुकान है जहां पर छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, आते जाते रहते हैं। फिर भी कोई सुनवाई नहीं, प्रशासन लगातार गैर जिम्मेदाराना हरकत करता रहा और उसके बाद ये खामियाजा एक किसान को भुगतना पड़ा। अब इसका जिम्मेदार कौन है, उस किसान का ये खामियाजा कौन भरेगा, ये बड़े सवाल है। सवाल तो उठते हैं, है ना? बिल्कुल। तो ये इसका खामियाजा विद्युत विभाग को भुगतना पड़ेगा। हाँ। अगर ऐसा नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई इसके बाद भी, तो गांव के ग्रामीण
क्या करेंगे मतलब विद्युत विभाग के सामने ही धरना देंगे। करना देंगे? हाँ बिल्कुल, और मैं रहूंगा साथ में। तैयारी पूरी? बिल्कुल। अच्छा, इसका अगर खामियाजा नहीं मिला तो पूरे ग्रामीण वाले और उनके साथ में मैं रहूंगा और विद्युत विभाग में ही बैठूंगा। अच्छा। हाँ शाम को जो है यहाँ की पब्लिक ज्यादा आक्रोशित हो गई थी, है ना? क्या कुछ हुआ था शाम को? शाम को हुआ था, शाम को लाइट वाला लाइनमैन साहब पे फोन लगाया तो लाइनमैन ने फोन स्विच ऑफ कर दिया गए। मेरे बाद लाइट काटने वाला नहीं मिला। उसके बाद गांव वाले पूरे इकट्ठे हुए, वहाँ पर रोड जाम करने के लिए जाने लगे तो प्रशासन ने कह दिया, थानेदार साहब पे वहाँ से फोन आया कि कल सुबह पहले तुम्हारा जो होएगा जो हो जाएगी, धरना मत दो। तो अब क्या कुछ प्रक्रिया होने वाली है? लाइनमैन पूरा डिपार्टमेंट है, अभी तक कोई आया नहीं है ना? मतलब एक बार देखने तक नहीं आए? कोई नहीं आया अभी तक, ना तो विद्युत विभाग वाला यहाँ कोई उपस्थित हुआ है, ना कोई हुआ है। और ये हादसा नहीं, इसके बाद भी बहुत सारे हादसे ऐसे हैं जो पेंडिंग है, जो गांव वालों को बहुत बड़ा खतरा है। देखिए एक चीज और बताता हूँ, ये तो है डिप्पी और यहीं पर पास में एक पानी का आरा बना हुआ है जहाँ पर भैंसे लगातार डेली, मतलब पूरे गांव की भैंसें यहाँ पर पानी पीने आती है, गायें जो भी मवेशी, और इधर से भी आती है और इधर से भी, और यहाँ पर चारा है थोड़ा बहुत, तो गायें जो हैं वहाँ से पानी पीते पीते यहाँ पर आके उसको चारे को खाने लगती है, और शायद ये भी इसी चक्कर में यहाँ पर आई थी और फिर इसको अपनी जान गंवानी पड़ी। और ग्रामीणों का ये कहना है कि अभी तक बिजली विभाग की तरफ से यहाँ पर कोई उपस्थित नहीं हुआ है और ना ही किसी ने यहाँ आकर देखा है कि क्या कुछ ग्रामीणों के साथ हुआ है। सबको फोन लगा दिया गया था। सबको फोन लगा जयन को फोन लगाया, जयन ने फोन नहीं उठाया, जयन को लगाया, जयन ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, और लाइन मैन ने तो अभी तक फोन नहीं उठाया और स्विच ऑफ था। क्या तैयारी अगर कार्रवाई नहीं होती? अगर कार्रवाई नहीं होती तो गाँव वाले धरने देंगे और रोड जाम करेंगे। आक्रोश, बहुत आक्रोश है गाँव वालों में। दुर्घटना हो चुकी है, उसके बाद एक और गैर जिम्मेदार हरकत जो है बिजली विभाग के द्वारा की जा रही है। लगभग यहाँ पर ग्रामीण इकट्ठे हुए 1 घंटा हो चुके हैं, डॉक्टर को आए हुए 1 घंटा हो गए हैं। डॉक्टर पोस्टमार्टम करना चाहते हैं लेकिन इस भैंस को उठाना है। ग्रामीण जो है वो डर रहे हैं कि भैंस के पास जाएं या नहीं जाएं, और आधे घंटे 1 घंटे से कॉल लगाया जा रहा है लगातार बिजली विभाग को कि यहाँ की जो बिजली है उसको काट दिया जाए, लेकिन अभी तक लाइट चल रही है। आइए मैं बताता हूँ प्रूफ के तौर पर। लगभग 1 घंटा हो गया, मेरे सामने इन लोगों ने कॉल किया है और अभी तक भी लाइट काटी नहीं गई है। देखिए पंखे चल रहे हैं, लाइट चल रही है, लाइट नहीं काटी गई है, और 1 घंटा लगभग होने को आया है। डॉक्टर साहब यहाँ पर आ चुके हैं लेकिन वो भी खड़े हैं, वो भी क्या कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं काटी है, तो ग्रामीण पास में जाने को डर रहे हैं और इसको उठाने से भी डर रहे हैं। ये अंकित है और भैंस के साथ यही था, पानी पिलाने के लिए आया था, है ना? और पहले तो उस डीपी को देखिए, देखिए कितनी शर्म की बात है, डीपी कितनी ऊंचाई पर है। शायद एक 10-12 साल का एक लड़का होगा तो आराम से डीपी को छू सकता है। सबसे बड़ी गैर जिम्मेदार हरकत तो यहाँ पर दिखाई दे रही है। अंकित जो है पानी पिलाने के लिए आया था भैंस को, क्या कुछ हुआ था अंकित बताइए? भैंस को पानी पिलाने लाया तो वहाँ से भैंस चल के आई तो यहीं चिपक गई, यहाँ आके चिपक गई? इंगल के। अच्छा, फिर ऐसा सुनने में आया कि आपको भी थोड़ा बहुत करंट लगा? हाँ, मैं इसको पाँव पे से खींच रहा था, मेरे थोड़ा झटका लगा। पीछे खींच रहे थे, है ना? ठीक है, तो आपको भी थोड़ा बहुत झटका लगा? हाँ। तो इसके बाद कोई आपको आश्वासन देने या कुछ भी ऐसी चीज जो आपको थोड़ा संतुष्ट करे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है? अभी तक कोई नहीं आया, पूरी रात यहीं बैठे रहे उठली पे और इसकी निगरानी रखते रहे। निगरानी रखते रहे? अभी तक किसी का पता नहीं है। छोटे छोटे बाल बच्चे रहते हैं, पास में आंगनबाड़ी है, सरकारी महिला भी जा सकती है, वाहन चलता है, रोड चलता है बहुत बड़े ट्रैफिक तरफ से, तो छोटे छोटे बच्चे भी हंसता हो सकता है। पास में पानी का आ रहा है और भी हंसता हो सकता है। हमारे गांव में निवेदन है कि ये आप यहाँ से जल्दी कृपया करके सबसे हटाए जाए। डीपी क्या ये नियम है कि इतनी नीचे पे डीपी लगनी चाहिए? ये देखिए कितनी हाइट होगी इसकी, 4 फीट, 4 से 5 फीट की ऊंचाई पर डीपी लगाना क्या ये नियम है? प्रशासन क्या कर रहा है प्रतापगढ़ जिले का, राजस्थान का? थोड़ी तस्वीरें देखिए। और ये सिर्फ इस गांव की नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसी कई गांव में ऐसी स्थिति होगी और वहां पर भी दुर्घटनाएं होती रहती होगी। मैं हूं पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी।